अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो, अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं, अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। ये लौ बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है। ये लौ बचा लो, यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बबूला बनकर। यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर। कहीं तो अंजाम और जुस्तजू के सिरे मिलेंगे। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। शांति देवा ब्रह्म विष्णु देवा पृथ्वी मानस देवा। शांति देवा पृथ्वी आकाश देवा मीनू मीना देवा। प्राणत पृथ्वी देवा। शांति देवा ब्रह्म विष्णु देवा पृथ्वी मानस देवा। शांति देवा पृथ्वी आकाश देवा मीनू मीना देवा। प्राणत पृथ्वी देवा। शांति देवा ब्रह्म विष्णु देवा पृथ्वी मानस देवा। शांति देवा पृथ्वी। हेलो अशोक। हेलो सर। तुम अंदर नहीं गए? गया था, पर ज्यादा देर रुक नहीं सका। बहुत मिस करते हो राहुल को? सर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारा बचपना खोने लगता है। पर राहुल में वो बचपना जिंदा था जिससे हम आइडेंटिफाई करते थे। शांति देवा ब्रह्म विष्णु देवा पृथ्वी मानस देवा। शांति देवा पृथ्वी आकाश देवा मीनू मीना देवा। प्राणत पृथ्वी देवा। शांति देवा ब्रह्म विष्णु देवा पृथ्वी मानस देवा। शांति देवा पृथ्वी आकाश देवा मीनू देवा। प्राणत पृथ्वी देवा। शांति देवा ब्रह्म कैसे आया तू यहाँ पर? मेरी हिम्मत कैसी हुई? चंदन, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर? क्या सोचा तूने? तो आंसू बहाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? हिम्मत कैसे हुई? इधर आ साले। राहुल को किसने मारा था तूने नहीं देखा था? हाँ? तेरी आंखें फूट गई। अशोक, मैं क्या कर सकता हूँ धनंजय? और देख, गलती तेरी है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अशोक, बैठ, बैठ, देख, बैठ। अब तेरे पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। बैठ। सिर्फ दो रास्ते बचे हैं तेरे पास। या तो अब ऐसा कुछ कर कि सब कुछ ठीक हो जाए, राहुल वापस आ जाए, उसके माँ बाप खुश हो जाएं, या फिर बैठ, या फिर वो कर जो तुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब तू कैसे करेगा, कब करेगा, सब तेरे ऊपर है। सुन, राहुल का मर्डर और तेरा बयान हम कुछ भी नहीं भूल सकते, और अगर हम नहीं भूल सकते तो हम तुझे भी नहीं भूलने देंगे। अरे छोड़ यार, भाग, भाग, भाग। मैं समझता हूं तुम लोगों के गुस्से को। देखो, कोई भी काम करने के लिए इंसान के पास या तो कोई वजह होती है या उसे मालूम ही नहीं होता उसने क्या किया है। सर, हमें ऐसा नहीं लगता कि उसे मालूम नहीं है जो उसने किया है। यानी उसके पास वजह वो करने की जो उसने किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे पास वजह वो करने की जो तुमने किया है। तुम अपनी वजह की इज्जत करते हो और वो अपनी वजह से बधा है।
इसका मतलब है सर वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो कैरेक्टर का वीक है, क्योंकि वो अभिराम कर से डरता है। सही और गलत कुछ भी नहीं है। नहीं सर, उसे अपने किए का भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए हम सब उससे अपना नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए उसकी बेइज्जती करना या उसे उसका सोशल बॉयकॉट करना किस कदर ठीक रहेगा? नहीं सर, सोशल बॉयकॉट मकसद नहीं है सर, सिर्फ एक रास्ता है ताकि वो समझे कि उसने क्या गलत किया है, और ये उसे समझना पड़ेगा सर। इसका फैसला उसी को करना पड़ेगा। पर चंदन, ये रास्ता उसे एक और दिशा में भी ले जा सकता है। वो कहते हैं ना, अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। आई थिंक सर वील टेक दैट चांस। सर, रेडियो पर मैसेज है, मर्डर हुआ है बदरपुर में। ओके। कितने बजे? करीब 1 बजे। किसी ने देखा? देखा तो खैर सबने होगा सर, लेकिन कोई बोलता नहीं। एज यूजुअल। टेक चार्ज एंड रिपोर्ट मी एट द पुलिस स्टेशन। ओके सर। चलो बॉडी नीचे उतारो। टाइगर वन, मोबाइल इज कॉलिंग। सभी नाकों पर सख्ती कर दो एंड डिटेन एनीबॉडी इफ सस्पेक्टेड। ओवर। डैम इट, इतने आदमियों के बावजूद भी कोई भी आइडेंटिफाई करने को तैयार नहीं। सर, बताने को तो नाम कोई भी बता देगा, लेकिन गवाही के समय या तो पहुंचेगा नहीं या फिर बोलेगा नहीं। सो पूछ के भी कोई फायदा नहीं। तुम जानते हो? जयवर्धन अभिरामकर का छोटा भाई है। सुना है बचपन में बहुत शरारती था। थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग समझते थे आधा पागल है। आज सारा शहर जानता है कि कितना खतरनाक है। आपके पहले वाले एसीपी के केस में इसी का नाम आ रहा था। फिर लाश भी नहीं मिली तो क्या ये है? क्या दिखता नहीं क्या? ये आंख नहीं है क्या? इतना बड़ा गाड़ी दिखता नहीं? बाप का राज समझ रखा तूने क्या? एक्सक्यूज मी, यू हैव नो राइट टू शाउट एट द पुलिस ऑफिसर। और वैसे भी गलती आपकी थी। गलती इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी कार खराब हो जाती, और अगर मेरी कार खराब हो जाती तो खैर, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता था। शुक्रिया? हाँ, मेरी मदद जो आपने की उसके लिए। मैंने की आपकी मदद? हाँ, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ये पूरी मशीनरी जो मेरे लिए काम कर रही थी उसमें आप एक छोटे से बोल्ट के बराबर थे। एनीवे, चलता हूं। जयवर्धन। लेकिन सर, एक मर्डर करने के ठीक बाद वो आदमी हमारे ऑफिस में आकर जा कैसे सकता है? मर्डर उसने नहीं किया, उसके आदमी ने किया है। सर, आप ये जानते हैं? सब जानते हैं। तो फिर सर? You see, Mahate, we do not become superhumans just because we wear this uniform. As police officers, we are supposed to do our best. Our best. Not the very best. And as you can see, our best is not good enough. तो सर, हम उनसे डरें? Mahate,
कुछ बातें शब्दों में अच्छी नहीं लगती, पर सच होती हैं। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने उनकी कौन सी मदद की जिसके लिए तुमने उन्होंने उसके भतीजे को छोड़ा, शिवा को। शिवा को? सर, शिवा को हमने इसलिए छोड़ा कि हम सबको छोड़ रहे थे। नो महाते, इट्स द अदर वे राउंड। हमने सबको इसलिए छोड़ा क्योंकि हम शिवा को छोड़ रहे थे। ओह शिट, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। लेकिन धनंजय ही क्यों? हम खुद भी वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। सर, पूरा डिपार्टमेंट भी। महाते, कुछ बातें सिर्फ शब्दों में अच्छी लगती हैं, पर सच नहीं होती। शर्मा मत, आम खिलाएं तुझे? बोल बोल। हमें देखकर इसकी भूख मिट गई है। क्या बात कर रहा है? इसकी भूख कैसे मिटेगी? राहुल की लाश देखने के बाद भी इसकी भूख लगेगी। हाँ, आ रहा। आप एक लाश खा चुके हैं, अभी खाना खाएंगे लाश। खाना खाने के बाद खा बेटा। देखिए, हमारे यहाँ लोगों को भूखा भेजने का रिवाज नहीं है। खा लेना यार ना, किसी को तो मरना है, किसी न किसी को तो मरना है। या तू मरेगा या वो मरेगा जिसे तो देखा नहीं है। जब राहुल का खून हो रहा था, इसकी आंखें फूटी हुई थी, इसने कुछ नहीं देखा। खा। पेट भरा? उस वक्त मुझे भागने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं किस लिए भाग रहा हूं मुझे खुद पता नहीं था। मुझे सिर्फ एहसास था कि मैं किसी चीज से भाग रहा हूं। पता नहीं, शायद अपने आप से या उस उलझन से जिसमें मुझे धकेल दिया गया था, या अपने दोस्तों से, या पता नहीं। मैं सिर्फ भाग रहा था। मैं वो सब कुछ बदल देना चाहता था जो मेरे साथ हुआ। मेरा गलत बयान, मेरा अभिराम कर से डरना, वो हादसा जो मैंने देखा, और वो सब कुछ जो मेरे दोस्त मेरे बारे में सोचा करते थे। नमस्ते। कहाँ है? डाइनिंग हॉल में। है? डाइनिंग हॉल। अच्छे समय में आए, खाना लगाया ही है। ये तो आलू के पराठे। भाभी, आपको मालूम था मैं आने वाला हूँ? मैं देखती हूँ। हेलो, शिवा। शिवा फार्म हाउस पर है। कौन बोल रहा है?
शिवा का कोई दोस्त था, कट गया। शिवा है कहाँ? शिवा को फार्म हाउस पर भेज दिया है। कुछ दिन वहां रहेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। एक्सीडेंट याद रखने जैसी चीज नहीं होती। भाभी सब ठीक तो है ना? लगता तो है। तो फिर परेशान क्यों लग रही हैं आप? परेशानी सिर्फ इतनी है कि क्या वो सब भूल जाएगा कि नहीं। भूलने की जरूरत क्या है? आगे चल के उसे हमारी जगह लेनी है। नहीं, उसे किसी की जगह नहीं लेनी, ना तुम्हारी ना मेरी। जय, देखो इस हवन में हमारी आखिरी आहुति तुम थे। अब हमें कुछ देने के लिए हमारे पास है कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हमारे बाद ये सब खत्म हो जाना चाहिए। बंद खरों से बच्चों की तरह पालना एक दिन मुसीबत में आ जाएगा आपकी वजह से। शिवा को फोन करो, कहो कल सुबह जल्दी आ जाए। उसे मिलने को मन कर रहा है। क्या नाम सोचा था तुमने? शहर, शहर मन? सुबह, अंधेरी रात के बाद चमकती हुई सुनहरी धूप की तरह होगी हमारी शहर। हमारी शहर। खुश तो हो मेरे साथ? सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ। और अगर तुम मुझे नहाने के लिए छोड़ दो ना तो मैं और भी खुश हो जाऊंगी। संध्या, संध्या, मैं पूल पर हूँ, ओके?
तुम यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ कैसे आए? धनंजय, देखो, तुमने तो मालूम है, तुमने तो सब देखा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धनंजय, देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है धनंजय, मैं समझ सकता हूँ। देखो, लेकिन मैं भी उसे मारना नहीं चाहता धनंजय, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहता था। देखो, धनंजय, देखो, क्या हाल बना दी है तुम्हारे बाप ने। हाँ धनंजय, तुम पता है, घुटन महसूस होती है। पता है कैसे घुटता है? तुम्हें पता है कैसे दम कैसे घुटता है? पता है?